नहीं कर पाते सर्वाइव सर, इसीलिए लगातार रोज़ प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन अभी जो हमने बात की और जो आपने बताया, वो जो संघर्ष था वो एक्चुअल में संघर्ष वो नहीं है। संघर्ष शुरू होता है इसके बाद, जब हम फसल तैयार करते हैं, पूरे साल मेहनत करके पूरी शिद्दत से फसल तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद इसे हम लेके जाते हैं शुगर मिल। शुगर मिल में जो गारंटर होता है, एक्चुअली डायरेक्ट हम शुगर मिल को गन्ना नहीं बेचते हैं। शुगर मिल और किसान के बीच में गन्ना समिति होती है, वो एक तरह से गारंटर होती है, सरकार की नुमाइंदगी होती है कि आप जो गन्ना मिल को गन्ना दे रहे हैं वो गन्ना समिति खरीद रही है और वही हमें भुगतान करेगी। तो होता ये है कि इसमें ये कैश क्रॉप है, मतलब जिस दिन हमने आपको गन्ना दिया उसके 14 दिन के अंदर आपको हमें भुगतान करना होता है। अगर आप 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करते तो फिर नियम ये है कि आप उसके बाद जितना डिले करेंगे उस पर आप मुझे ब्याज पे करेंगे। तो असली समस्या यहाँ से शुरू होती है कि हमने पूरे साल मेहनत करके अपनी जेब से ब्याज पे इधर से उधर से पैसा लेके फसल तैयार की, तैयार करके आपके मिल में बेची और हमें 2-2 साल तक भुगतान नहीं मिलता है। तो जो आप 3 या 4 हज़ार की बचत हमने ये कैलकुलेट की है, इससे ज़्यादा हम ब्याज में दे देते हैं। अभी 14 दिन में हमें पैसा आना है और 14 महीने तक नहीं आएगा, तो जो हमने लागत अपने पास से लगाई है। तो क्या इस केस में आपके अकाउंट में ब्याज क्रेडिट नहीं होता, मतलब आपके अकाउंट में ब्याज नहीं आता? आज तक की सरकारें, मतलब आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, मतलब ब्याज हमें मिलना चाहिए, लेकिन शायद ही इतिहास में कोई घटना हो कि ब्याज का पैसा किसान को मिला हो। आपने किसी से सुना है कि ऐसा प्रोविजन है या ऐसा लिखा हुआ है लिखित में? लिखित में है। गन्ना एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो गन्ना एक्ट में बाकायदा लिखा हुआ है। और ये गन्ना एक्ट में ये भी है कि अगर मान लो कोई मिल गन्ना किसानों का भुगतान करने में असमर्थ है, परेशान कर रही है, तो सरकार चाहे तो उस मिल का अधिग्रहण करके अपने से चला के या उसकी चीनी बेचकर, मिल बेचकर किसानों का भुगतान कर सकती है। मतलब किसान के लिए सरकार ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो जो किसान संगठन हैं तो क्या वो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? नहीं सर, लगातार मांगे करते हैं, मतलब किसान संगठन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन अब आप ही समझिए कि मतलब इतना बिजी शेड्यूल है, मतलब वो अपनी फसल देखे कि लखनऊ में मुकदमा लड़े। अब मिल वाले के पास तो एक परमानेंट वकील है, पूरे साल मुकदमा ही लड़ता है। और किसानों का कोई संगठन है नहीं। मेरी आपकी कुछ अलग समस्या है, मेरी कुछ अलग समस्या है। तो किसानों का संगठित होना, और मतलब क्षेत्र वाइज आप देखेंगे तो अलग समस्याएं हैं, गांव वाइज अलग समस्याएं हैं। तो मतलब मिल मालिकों से हम लड़ पाए, मतलब ये थोड़ा मुश्किल है। तो ये है ग्राउंड रियलिटी, और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सर्वे करना चाहिए। हर गांव में आके किसानों के साथ बैठ के उनके ऑफिसर्स आके इस चीज़ के लिए बात करें। ये भी झूठ नहीं है कि सरकार ने इस चीज़ के लिए पूरा एक ढांचा तैयार किया हुआ है। सरकार के पास एसडीएम है, तहसीलदार है, अमीम है, पटवारी है, और ऐसे बहुत सारे पद हैं जो किसानों के बीच में रहते हैं। क्या लेकिन वो हकीकत में अपना काम कर रहे हैं? क्या सरकार के पास, क्वेश्चन ये है कि सही जानकारी पहुँच रही है? और अगर सही जानकारी पहुँच रही है तो किसान उस पर वो क्या एक्शन ले रही है? क्योंकि जब गन्ना किसान को उसकी फसल पे उसका पेमेंट लेट होने पे ब्याज नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर संजीव का भी विचार लेना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने, आज ये किसान हैं, पिछले 10 साल से खेती कर रहे हैं और बीएससी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, एमएससी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास इन्होंने कहाँ से, मेरठ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या ऐसा करे कि किसानों की स्थिति में थोड़ा सुधार आए? सबसे पहले दोस्तों किसान को चाहिए कि इसका वाजिब दाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर दिया जाए। फिर इसका जो गन्ने का पेमेंट है वो समय से दिया जाए। ये नहीं कि भाई किस्तों में दे रहा है, 60-70 कुंटल गन्ने डालने हैं, एक महीने में 3 बार के में 2 बार के में उसका पैसा आ रहा है, ये भी गलत है। उसको एक मुफ्त पैसा चाहिए एकदम 14 दिन के बाद गन्ना सप्लाई के। और एग्री इनपुट जो बहुत महंगे हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उनको सब्सिडी किसान को दी जाए एग्री इनपुट पे, तो कुछ शायद किसान की दशा सुधर सकती है। किसान को जागरूक किया जाए कि भाई हर फसल बोए अपने खेत में हर जगह गन्ना ही गन्ना, गन्ना ही गन्ना, वेस्ट यूपी, पूर्वांचल सभी जगह ये है। तो इसके लिए ये है कि भाई दूसरी फसलें भी बोए ताकि गन्ने का उत्पादन ऑल ओवर कम हो और दालें वगैरह ज़्यादा बोएं, कपास बोएं। अभी जैसे संजीव जी ने कहा, मैं थोड़ा सा, मतलब हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं संजीव जी आपसे कहना चाहूँगा कि मैं कपास उगा लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे आसपास कपड़ा फैक्ट्री नहीं है तो बेचूंगा कहाँ? मैं तो कुछ भी पैदा कर लूँगा, मुझे तो अपने हिस्से की मेहनत करनी है, लेकिन बेचूंगा कहाँ उसकी? अगर मेरे पास मंडी नहीं है, मेरे पास बाज़ार नहीं है, मेरे पास मिल है तो गन्ना बो रहा हूँ, अगर मिल नहीं होगा तो मैं गन्ना क्यों बोऊँगा? तो इसके लिए आपने मतलब आउटपुट तैयार कर लिया, खेती कर ली आपके पास, क्योंकि मेरे को शायद याद है कि कई बार किसानों ने अश्वगंधा और जो इस तरीके की फसल होती हैं आयुर्वेदिक टाइप, ये लगाई थी और बाद में वो उनके जो बरामदे थे
हाँ जी। वहाँ सूख सूख के वो कूड़े में तब्दील हो गई और उन्होंने अपने चूल्हे में जला दिया उनको। हाँ रीजन क्योंकि वो सप्लाई नहीं दे पाए उसकी, कि हम उनको वो जगह नहीं मिल पाई जहाँ पे जाके वो उसको सेल करें। तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा सरकार इनिशिएट करे? व्यवस्था करे, सरकार बताए कि भाई हमारे यहाँ दाल ज़्यादा चाहिए, हम दाल उगा लेंगे, सरकार खरीदे दाल, व्यवस्था करे। सरकार डाटा देवे कि हम इतनी दाल बाहर से मंगाते हैं, इतनी दाल की हमारी खपत है, तो किसान को चाहिए कि हर किसान को 1 बीघा आधा बीघा अपने लिए तो बोवे कम से कम, जितने में यूज कर सकें। अब क्या है, कपास नहीं बो रहे, रुई इस्तेमाल कर रहे रजाइयों में। वो ये जो प्लास्टिक का कचरा है इसको गला गला कर रुई बनाई जा रही है, उसे यूज कर रहा है किसान।